अगर आपकी पूरी ऊर्जा किसी और की कंपनी को बड़ा बनाने में लग रही है तो आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, वो इस्तेमाल हो रही है। सैलरी आपको जिंदा रख सकती है लेकिन आजादी नहीं दे सकती, और यही वजह है कि असली खेल नौकरी का नहीं, ओनरशिप का है। यहीं से शुरू होता है माइंड योर ओन बिजनेस डॉट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड सीरीज का लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। नौकरी क्यों आपको आगे नहीं ले जाती? ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि अगर नौकरी सुरक्षित है और सैलरी समय पर आ रही है तो जिंदगी सही दिशा में है। लेकिन रिच डैड के अनुसार यही सबसे बड़ी भूल है। नौकरी आपको बिजी रखती है लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाती, क्योंकि नौकरी का पूरा फोकस होता है किसी और के बिजनेस को बढ़ाने पर। माइंड योर ओन बिजनेस, इस लेसन को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। रिच डैड यह नहीं कहते कि आप नौकरी छोड़ दें, वो कहते हैं नौकरी करते हुए अपना बिजनेस बनाइए। यह बिजनेस कोई दुकान या कंपनी होना जरूरी नहीं है। रिच डैड के अनुसार आपका असली बिजनेस है आपकी एसेट्स की लाइन। आपकी असली पहचान क्या है? ज्यादातर लोग खुद को ऐसे पहचानते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं सरकारी कर्मचारी हूं। लेकिन ये आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ आपकी नौकरी है। रिच डैड के अनुसार आपकी असली पहचान ये होनी चाहिए, आप कौन से एसेट्स के मालिक हैं। अगर आपकी पहचान सिर्फ नौकरी है तो आपकी पूरी जिंदगी एक ही इनकम सोर्स पर टिकी है। इनकम वर्सेस एसेट्स, यह लेसन इसी एक फर्क पर टिका है। इनकम मतलब जो पैसा आपको मिलता है, एसेट्स मतलब जो आपको पैसा बनाकर देते हैं। नौकरी इनकम देती है, एसेट्स वेल्थ बनाते हैं। समस्या यह है कि लोग इनकम बढ़ाने पर तो ध्यान देते हैं लेकिन एसेट्स बनाने पर नहीं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह है, मिडिल क्लास सोचती है पहले सैलरी बढ़ा लूं फिर निवेश करूंगा। रिच डैड कहते हैं अगर आप पहले एसेट्स नहीं बनाएंगे तो सैलरी कभी काफी नहीं होगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ता है, पर एसेट्स नहीं बढ़ते। एसेट्स क्या होते हैं? रिच डैड एसेट्स को बहुत साफ तरीके से डिफाइन करते हैं। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। अगर कोई चीज हर महीने आपसे पैसा निकाल रही है तो वह एसेट नहीं है। आम एसेट्स के उदाहरण, रिच डैड के अनुसार ये चीजें एसेट्स हो सकते हैं। ऐसा बिजनेस जो आप खुद न चलाएं, रियल एस्टेट जो पॉजिटिव कैश फ्लो दे, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रॉयल्टी देने वाली चीजें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन सब में एक कॉमन बात है, ये चीजें पैसा पैदा करती हैं, खर्च नहीं बढ़ाती। आपका घर एसेट या लायबिलिटी? यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरा घर मेरी सबसे बड़ी एसेट है। रिच डैड कहते हैं अगर घर ईएमआई, मेंटेनेंस और टैक्स के रूप में आपसे पैसा निकाल रहा है तो वह फाइनेंशियल रूप से लायबिलिटी है। भावनात्मक रूप से घर जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन भावनाओं से नहीं होने चाहिए। कैश फ्लो पर फोकस क्यों जरूरी है? रिच डैड इनकम से ज्यादा कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि आपका पैसा किस दिशा में जा रहा है। अगर पैसा सैलरी से निकलकर सीधे एक्सपेंसेस में चला जा रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। अगर पैसा एसेट्स में जा रहा है और वहां से और पैसा बना रहा है तो वो प्रोग्रेस है। नौकरी को सही जगह कैसे रखें? रिच डैड नौकरी के खिलाफ नहीं है, वह नौकरी को कहते हैं एसेट बनाने का साधन। नौकरी का काम है स्टेबल इनकम देना, बिल्स चुकाने में मदद करना, एसेट्स खरीदने के लिए कैपिटल देना। लेकिन नौकरी को पूरी जिंदगी का लक्ष्य बना देना सबसे बड़ी गलती है। डर क्यों एसेट्स बनाने से रोकता है? लोग एसेट्स नहीं बनाते क्योंकि उन्हें डर लगता है
पैसा डूब गया तो, गलती हो गई तो, रिस्क ले लिया तो। रिच डैड कहते हैं, सबसे बड़ा रिस्क पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना है। रिस्क से बचने की कोशिश लोगों को सबसे बड़ा रिस्क दिला देती है। कंट्रोल वर्सेस कंफर्ट। नौकरी कंफर्ट देती है, एसेट्स कंट्रोल देते हैं। कंफर्ट में इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। कंट्रोल चाहने वाला इंसान सीखना शुरू करता है। और यही सोच का फर्क गरीब और अमीर में अंतर पैदा करता है। इस लेसन का एक सीधा नियम है, नौकरी से इनकम बनाइए, इनकम से एसेट्स बनाइए, एसेट्स से आजादी बनाइए। जो इस चक्र को नहीं समझता वो पूरी जिंदगी एक ही जगह अटका रहता है। अगर आप दिन भर काम कर रहे हैं लेकिन एसेट्स नहीं बना रहे तो आप मेहनती जरूर हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। रिच डैड का संदेश साफ है, बिल्ड योर एसेट कॉलम, नॉट योर जॉब टाइटल। नौकरी आपकी आय है लेकिन आपकी आजादी सिर्फ आपकी एसेट्स से आएगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप समझ चुके हैं कि नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी को ही सब कुछ मान लेना यही असली समस्या है। रिच डैड का यह लेसन आपको तेज अमीर बनने का सपना नहीं देता, यह आपको एक सवाल देता है, आप अपनी जिंदगी में सिर्फ काम कर रहे हैं या कुछ बना भी रहे हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं और पूरी जिंदगी सिर्फ सुरक्षित रहने में निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग इस सवाल का सामना करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। यह लेसन बताएगा कि सिस्टम किसके लिए बना है और किसके खिलाफ। अगर आप इस सीरीज को सिर्फ सुनना नहीं, जीवन में लागू करना चाहते हैं तो यहीं रुकिए मत। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेसन आपसे मिस ना हो जाए और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में पीछे ना छूट जाएं। और कमेंट में बस एक बात लिखिए, आई एम बिल्डिंग माई एसेट कॉलम। हम अगले लेसन में मिलेंगे। तब तक याद रखिए, आजादी शोर से नहीं आती, आजादी समझ से आती है।